हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिगार्डिंग आवर न्यू चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम स्टडी क्या करेंगे? देखो, काइनेटिक्स, द वर्ड काइनेटिक्स इट इटसेल्फ सजेस्ट समथिंग रिलेटेड टू मूवमेंट। ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग स्पीड ऑफ एनी रिएक्शन। ओके, स्पीड ऑफ ए रिएक्शन। अगर हम कोई भी रिएक्शन के बारे में बात करें, एनी रिएक्शन लिस्ट इज सपोज A plus B is giving you C plus D। हमें रिएक्शन के बारे में कुछ कुछ चीज़ें स्टडी करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर दिस रिएक्शन इज feasible और नॉट। सो फर्स्ट वी हैव टू चेक आउट वेदर दिस रिएक्शन इज feasible और नॉट। फिजिबिलिटी हमें चेक करना होता है। और फिजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं? बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू और डेल्टा जी। If delta G is less than 0, then we know the reaction would be feasible। और एक क्या चीज़ है जो हमें स्टडी करनी होती है कोई भी रिएक्शन के लिए, वो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन हो रही है, फिजिबल है, पर उसका होने का एक्सटेंट कितना है वो हम स्टडी करते हैं इन योर इक्विलिब्रियम बाय कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वो तुम लोग ऑलरेडी लास्ट ईयर देख चुके हो। व्हाट इज डेल्टा जी। डेल्टा जी कैलकुलेट करने के बाद कैसे हम उसकी फिजिबिलिटी को चेक करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लास। और जो एक थर्ड पॉइंट है, देखो हमने ये तो देख लिया कि रिएक्शन फिजिबल है, ओके, रिएक्शन इज गोइंग टू हैपन। इक्विलिब्रियम में हम इतना देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन के होने का एक्सटेंट कितना है, वो भी डन। अब हमें लास्टली ये देखना होता है कि रिएक्शन की स्पीड कितनी है। ठीक है ना, रिएक्शन तो हो रहा है, ठीक है, फिजिबल भी है, बट द क्वेश्चन इज कि कितने स्पीड से होगा ये रिएक्शन। और अगर मैं केमिस्ट्री के टर्म्स में, केमिकल रिएक्शंस के टर्म में बात करूं, देन दिस थिंग इज नोन एज रेट ऑफ ए रिएक्शन। दिस थिंग इज नोन एज रेट ऑफ ए रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन का रेट कितना होता है। सो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट द रेट ऑफ ए रिएक्शन। अब देखो, रेट ऑफ जो रेट ऑफ रिएक्शन हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, ये हमें सिर्फ स्पीड बताने के लिए हेल्प नहीं करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन फाइंडिंग आउट द फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। ठीक है ना, अगर हमने कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तब रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर कैटलिस्ट ऐड किया, होता है ना, रिएक्शन के रेट में इफेक्ट पड़ेगा ये सब चीज़ों का। सो हम जब काइनेटिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तब हम इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें ध्यान देना होता है। और काइनेटिक्स स्टडी करने के बाद वी कैन ऑल्सो नो द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ रिएक्शंस। ओके, नाउ से फॉर एग्जाम्पल, ओके, लेट्स जस्ट सपोज हम कोई भी एक रिएक्शन को कंसिडर करते हैं, कोई भी एक रिएक्शन। से फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर रिएक्टेंट is giving you product. Reactant is giving you product. अब देखो, when your time was zero, you know, time zero का मतलब क्या है? ये जो स्मॉल टी है ना, ये टेम्परेचर नहीं, ये समझाता है हमें टाइम के बारे में। टाइम जीरो का मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, जब टाइम ऑफ द रिएक्शन इज जीरो, इन दैट केस रिएक्टेंट का जो कंसेंट्रेशन है वो क्या होगा? एकदम फुल कंसेंट्रेशन में रहेगा। अगर हम इसको लेट करते हैं ए, जस्ट सपोज कि रिएक्टेंट है, अब तक रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, मतलब टाइम जीरो है, तो इसका जो कंसेंट्रेशन है वो कितना होगा? ए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन कितना होगा? डेफिनेटली जीरो, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? प्रोडक्ट बना ही नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जहां पे टाइम कुछ एक टाइम होगा, एनीथिंग सेकेंड, एनी टी सेकेंड। अब देखो, क्योंकि रिएक्शन हो रहा है, तो ये अगर हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ए को अगर हम लेट करते हैं एज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, देन डेफिनेटली दिस आर हैज बीन कंज्यूम्ड। कुछ तो टाइम पास हो गया ना, रिएक्शन होने के कुछ टाइम हो गया है।
तो ये जो इनिशियल कंसेंट्रेशन था वहां से कुछ ना कुछ अमाउंट तो डिडक्ट हुआ होगा, कंज्यूम हुआ होगा, और जो भी अमाउंट यहाँ से कंज्यूम हुआ है वो कहाँ पे फॉर्म हुआ होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई होगी उसी सेम अमाउंट की। I'm again repeating, A is the initial concentration जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, लेकिन अभी कुछ टाइम जाने के बाद A समवट, A का जो कंसेंट्रेशन है वो क्या हुआ, अभी डिक्रीज हुआ है, डेफिनेटली है या नहीं। X जो अमाउंट है वो A से कंज्यूम हो गया है। अब अगर X कंज्यूम हुआ है तो बनाएगा क्या, वो प्रोडक्ट ही बनाएगा डेफिनेटली। तो यहां से देखो, अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर एक ग्राफ बनाए, एक सिंपल सा अगर हम ग्राफ बनाए, ये ग्राफ है रिएक्टेंट का ग्राफ, ठीक है, ये है रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन विथ टाइम, और ये है प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन विथ टाइम, ठीक है। एज टाइम पासेस रिएक्टेंट का जो कंसेंट्रेशन है वो कम होता जाएगा, सो ये होगा किसका ग्राफ, रिएक्टेंट का ग्राफ। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो अगर हम देखें तो ये किसका ग्राफ है, रिएक्टेंट का ग्राफ है। क्यों, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, देखो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट का जो कंसेंट्रेशन है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ये किसका ग्राफ है, ये है प्रोडक्ट का ग्राफ। प्रोडक्ट का ग्राफ कैसा होगा, इट विल बी इंक्रीजिंग इन नेचर, क्योंकि एज द टाइम पासेस प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है या नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो कंज्यूम हो रहा है उसका जो कंसेंट्रेशन है वो क्या होगा, कम होगा, और जो फॉर्म हो रहा है उसका कंसेंट्रेशन क्या होगा, विद टाइम इंक्रीज हो रहा होगा। सो दीज टू आर जनरल ग्राफ्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दोनों का अगर हम पर्सपेक्टिव देखें तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज होता है विद टाइम, और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता है विथ टाइम। तो देखो, अभी अगर हमें स्टडी करना है कि कोई भी रिएक्शन का रेट कितना है, व्हाट इज द रेट ऑफ एनी रिएक्शन, तो हम अभी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर ऐसे अगर हम लिखें कि रेट ऑफ रिएक्शन, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, वी विल राइट हियर rate of appearance of product or reactant. Okay, we will write here rate of, पहले तो लिखते हैं disappearance, rate of disappearance। rate of disappearance ये जो टर्म है, ये टर्म क्या समझाता है हमें, कि कोई तो है जो डिसअपियर हो रहा है विद टाइम। अब टाइम के साथ कौन डिसअपियर हो रहा है, रिएक्टेंट इज गेटिंग डिसअपियर्ड विद टाइम। ओके, सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ टाइम, सॉरी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, किसका डिसअपियरेंस, ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो, उसे हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि डिक्रीज इन concentration of reactant, decrease in concentration of reactant। नीचे क्या लिखेंगे, टाइम टेकन, कितना टाइम लगा उस कंसेंट्रेशन को डिक्रीज होने के लिए। हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, लिख सकते हैं इस बारे में ऐसे। So rate of disappearance of reactant equals to decrease in concentration of reactant divided by time taken। Similarly हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ना, rate of appearance of reactant, rate of appearance of reactant होगा क्या, नहीं, it will be product। तो rate of appearance of product क्या लिखेंगे, फिर क्या लिख सकते हैं हम वहां से, कि इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
divided by time taken. Divided by time taken. I think these whatever I'm saying is clear to everyone. Rate of disappearance of reactant, क्योंकि with time reactant consume होता है, तो वो जो consumption है उसे हम क्या term में mention कर रहे हैं? Disappearance. और ये जो term है appearance, उसको हम किससे mean कर रहे हैं कि rate of formation of product. Okay, so rate of disappearance of reactant equals to decrease in concentration of reactant divided by time taken, and rate of appearance of product equals to increase in concentration of product divided by time taken. Now just see here. Okay, अब देखो यहाँ पे डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. अब एक चीज बताओ, कंसेंट्रेशन अगर डिक्रीज होती है रिएक्टेंट की, ठीक है ना, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें वो बना देते हैं, यहाँ पे अगर हमने लिख दिया C1, हाँ, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं C2, ठीक है, ये क्या है? कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट का. तो फिर C1 और C2, तो डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम कितना डिक्रीज हुआ है वो हम कैसे लिखेंगे? C2 माइनस C1 लिख सकते हैं ऐसे. चेंज इन कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट इज T2 माइनस T1, और डायरेक्टली वी कैन राइट हियर एज डेल्टा T. ठीक है, अब देखो C2 माइनस C1. अब यहाँ पे देखो तो एक बार एक चीज कंपेयर करके, C1 बड़ा है या फिर C2 बड़ा है? कौन बड़ा है? डेफिनेटली C2 इज स्मॉलर देन C1. अगर C2 छोटा है C1 से, देन C2 माइनस C1 जो है वो क्या हो जाएगा? एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी. यही जो नेगेटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव क्वांटिटी को हमें ओवरऑल पॉजिटिव रखना है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? ऑलवेज डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट के आगे वी ऑलवेज पुट ए नेगेटिव साइन. ओके, वी ऑलवेज पुट ए नेगेटिव साइन हियर एंड देन वी राइट डेल्टा R. R मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और नीचे क्या होगा? डेल्टा T. सिंपल लैंग्वेज में अगर तुम ये देखो, हमने नेगेटिव साइन क्यों ऐड किया? क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम होता है. क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है तो हमने यहाँ पे आगे नेगेटिव साइन लगा दिया, माइनस साइन. सिमिलरली रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, उसमें क्या लिख सकते हैं हम? उसमें हम क्या लिखेंगे? प्लस डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा T. ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव क्यों? रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कम हो रहा है. ठीक है, सो इसीलिए हम अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट में आगे लगाएंगे प्लस, और डिसअपियरेंस में आगे क्या यूज करते हैं हम? माइनस साइन. आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, नाउ let's move towards इन चीजों को एक बार एक साथ नोट डाउन कर लेना. ठीक है, ओके. यहाँ पे दो ग्राफ हमने लगाए हैं. यहाँ पे इन ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखो. आई थिंक these two graphs are visible to everyone. फर्स्ट थिंग, यहाँ पे कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है. देख रहे हो ना, डिक्रीज हो रही है यहाँ पे कंसेंट्रेशन. सो कंसेंट्रेशन अगर डिक्रीज होती है मीन्स ये किसका ग्राफ है? रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है. कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम. और ये जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग है. दिस मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम. ठीक है,
तो देखो यहाँ पे हम रेट एक्चुअली में कैलकुलेट करते कैसे हैं। ये जो ग्राफ है यहाँ पे क्लियरली विजिबल है सबको। जस्ट बिकॉज रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये देखो यहाँ पे आर एवरेज लिखा हुआ है, दिस मीन्स रेट, एवरेज रेट। हाँ, एवरेज रेट के आगे क्या लिखा हुआ है, लगा हुआ है माइनस साइन। और यहाँ पे देखो आर एवरेज के आगे क्या साइन है, प्लस है, कोई साइन नहीं है, मीन्स वो पॉजिटिव है। क्यों है, बिकॉज द कंसेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। नाउ जस्ट सी हियर, ये कोई भी एक ग्राफ है, कोई भी एक ग्राफ है यहाँ पे। हाँ, ये है एक पॉइंट, ये है तुम्हारा दूसरा पॉइंट, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक टाइम भी होगा। इफ वी कंसिडर दिस वन इज R1, this is R2, then time with respect to this R1 would be your T1 and time with respect to this R2 is T2. तो हम एवरेज रेट जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, R एवरेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा R डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब देखो माइनस तो सही है, अपने जगह पे सही है। माइनस ऑफ डेल्टा आर को हम अभी कैसे वो करेंगे, डेल्टा आर मीन्स चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से लेके फाइनल तक। तो इन दोनों, ये जो दोनों कंसेंट्रेशन है ना R1 और R2, इन दोनों में फाइनल कंसेंट्रेशन कौन सा है, R2 इज द फाइनल कंसेंट्रेशन। दिस मीन्स हम अंदर में क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे R2 माइनस R1, ठीक है, R2 माइनस R1। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1, दिस विल गिव अस डेल्टा T। ओके, नाउ यू सी हियर क्लियरली, हम यहाँ से देख सकते हैं R1 और R2 में कौन बड़ा है, R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 इज ग्रेटर देन R2। इफ R1 इज ग्रेटर देन R2, देन ये जो R2 माइनस R1 है इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। ऑलरेडी आगे एक नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव साइन, अंदर में जो भी क्वांटिटी आएगी उसकी वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। सो नेगेटिव नेगेटिव इट गिव्स अस अ पॉजिटिव रेट वैल्यू। क्योंकि देखो हम काइनेटिक्स में स्टडी क्या करते हैं, रेट ऑफ ए रिएक्शन, और रेट जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, ठीक है ना, पर रेट नेगेटिव में हम काउंट नहीं करेंगे। तो यही जो टोटल जो रेट हम जब कैलकुलेट करते हैं ताकि उसका वैल्यू ओवरऑल में पॉजिटिव आए, इसीलिए हमने क्या किया है, पहले ही ऑलरेडी हमने वहां पे एक नेगेटिव साइन ऐड कर दिया था। क्योंकि अंदर में जो वैल्यू आएगा, जो डेल्टा आर का जो वैल्यू होगा, दैट इज एनीवे गोइंग टू बी नेगेटिव। सो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो हम देखो आर एवरेज, या फिर हम अगर यहाँ पे लिखे तो I would write here average rate of a reaction, average rate of a reaction। और एवरेज रेट अगर हमसे पूछे रिएक्शन में कि व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो बेसिकली हमें मतलब यहाँ से क्या आइडिया मिलता है, वी गेट दिस आइडिया कि ये जो रिएक्शन जो हो रहा है ना, सपोज से फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तुम्हारा 9:30 को, रिएक्शन स्टार्टेड एट 9:30 AM एंड द रिएक्शन कंटिन्यूड टिल 9:50 AM। तो एवरेज रेट में हम क्या काउंट करेंगे या फिर क्या कैलकुलेट करेंगे कि ये जो 20 मिनट्स का जो टाइम स्लॉट था ना, ये 20 मिनट्स टाइम स्लॉट में व्हाट वाज द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन। एवरेज रेट, हम कोई भी स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात नहीं कर रहे, वी आर स्पीकिंग फॉर ए टाइम इंटरवल। कितना टाइम इंटरवल, इन दिस केस 20 मिनट्स, दिस इज द टाइम इंटरवल। अभी अगर नाउ द क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन एट 9:40 AM,
क्वेश्चन में क्या पूछ लिया अभी, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट दिस टाइम, 9:40 AM जब टाइम हो रहा था उस टाइम पे इस रिएक्शन का रेट क्या था। तो क्या हम उस टाइम पे आर एवरेज कैलकुलेट करने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। उस टाइम पे हम जो रेट कैलकुलेट करते हैं दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस rate of reaction. What is instantaneous rate of reaction? It says that it calculates the rate of a reaction at a particular instant of time. ठीक है, at a particular instant of time. Say for example तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो ये है R1, this is your R2. समझ में आ रहा है, यहाँ पे T1 T2 उसके रिस्पेक्ट में जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया। पर ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक T, मीन्स ये जो टाइम T है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट दिस टाइम। सो इसका जो ग्राफ में जो पॉइंट बन रहा है वो कौन सा पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट बन रहा है। अब देखो हम इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी राइट इट लाइक दिस, आर इंस्टेंटेनियस। ठीक है, आर इंस्टेंटेनियस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन जस्ट assume here, just see here, again I'm drawing the graph, like देखो ये है ग्राफ, ये है ग्राफ। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो रहा था। ये जो टाइम है इस टाइम पे व्हाट वाज द रेट ऑफ रिएक्शन पर्टिकुलर एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसके लिए हम करते क्या है, देखो इसके लिए हम ये करते हैं, ओके जस्ट हियर, ये जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे हमें से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे हमें बनाना होता है एक टेंजेंट, एक टेंजेंट बनाना होता है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट दिस टाइम टी। तो हम क्या करेंगे, ये जो टाइम है टी, इसके रिस्पेक्ट में जो ग्राफ में जो पॉइंट आ रहा है उसी पॉइंट के अक्रॉस हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, और उसके बाद उसी टेंजेंट से हमें वैल्यू कैलकुलेट करना होगा वहां से। ठीक है, जस्ट से फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ लूँ ओ, इसे अगर हम कंसिडर करते हैं ए, और इसे अगर हम कंसिडर करते हैं बी, सो आर इंस्टेंटेनियस इन दिस केस हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फिर वी कैन राइट हियर ओ ए डिवाइडेड बाई ओ बी। समझो क्या बोल रहा है, ओ ए डिवाइडेड बाई ओ बी। तो विच इज इक्वल्स टू व्हाट, लिख सकते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट। लिख सकते हैं यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल्स टू ओ ए बाई ओ बी विच इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ अगेन वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिस पॉइंट। अच्छा, अनदर थिंग, यहाँ पे आर इंस्टेंटेनियस और ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ किसका है, रिएक्टेंट का ग्राफ है। कैसे पता लगा, क्योंकि इसका जो कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज कर रहा है। तो डेफिनेटली आर इंस्टेंटेनियस के आगे हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, हम व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी कैन राइट, माइनस ऑफ डी आर डिवाइडेड बाई डी टी, विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव स्लोप। ओके, अगेन जस्ट सी हियर these two graphs। ये जो ग्राफ है देख रहे हो यहाँ पे, ये जो ग्राफ है यहाँ पे देखो, ये जो टाइम है इस टाइम के रिस्पेक्ट में ये आया तुम्हारा पॉइंट, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से चेंज इन कंसेंट्रेशन कर दिया। ठीक है, तो आर इंस्टेंटेनियस में क्या लिख रहे हैं हम, डी पी डिवाइडेड बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू स्लोप। यहाँ पे पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, प्रोडक्ट का ग्राफ है। यहाँ पे देखो
डी आर बाई डी टी आर इंस्टेंटेनियस माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस स्लोप। क्यों माइनस? क्योंकि ये जो स्लोप जो है वो क्या है, नेगेटिव स्लोप है, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस इन योर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ ए रिएक्शन फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम। किसके लिए? एक टाइम इंटरवल दिया जाता है हमें, इतना टाइम इंटरवल के बीच में व्हाट वाज द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में पूछे तो हमसे क्या क्वेश्चन करते हैं कि एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, सो अभी देखो हम यहां से एक सेकेंड, देखो हम यहां से एक छोटा सा चीज हम लिख सकते हैं कि यहां से देखो तो आर एवरेज इक्वल्स टू, हम क्या लिखते हैं, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लिखते हैं, वहां पे माइनस में लिखते हैं हम, माइनस ऑफ डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, आर एवरेज। और आर इंस्टेंटेनियस अगर पूछे तो हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, डी पी बाई डी टी। अब देखो ये जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा हमें ये समझाता है कि जो चेंज है वो लार्ज है, और ये डी सिग्निफाई करता है जो चेंज है वो क्या है, स्मॉल चेंज है। सो कैन वी राइट लाइक दिस, आर एवरेज इक्वल्स टू आर इंस्टेंटेनियस व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहे हैं, आर एवरेज में ही जब डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टाइम जब जीरो हो जाए, मतलब टाइम में कोई चेंज ना हो, कोई फिक्स्ड टाइम हो जाए, उसी टाइम पे जो रेट होगा, वो जो रेट होगा, एवरेज रेट होगा, उसे हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, सो दिस वाज योर इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। ओके, लास्टली जस्ट सी हियर, अब देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट क्या करते हैं, वहां पे चेंज इन प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यहाँ पे भी सेम ही है, चेंज इन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लिखेंगे, यूनिट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यूनिट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, सी रेट इक्वल्स टू चेंज इन कंसेंट्रेशन ना, ऊपर में क्या टर्म है, कंसेंट्रेशन, और नीचे क्या है, टाइम है। सो कंसेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड में हम कंसिडर कर लेते हैं तो सेकंड, ठीक है, स्टैंडर्ड वही है। सो व्हाट इज द यूनिट फॉर रेट ऑफ ए रिएक्शन, द यूनिट फॉर रेट ऑफ ए रिएक्शन वुड बी मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर है ना, ऊपर का जो टर्म है वो क्या है, एक्चुअली कंसेंट्रेशन टर्म है ना, और नीचे वाला जो टर्म है दैट इज अ टाइम। सो मोल पर लीटर पर सेकंड। अब अगर हम गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो उस टाइम पे हम गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर कैलकुलेट करेंगे ना, प्रेशर ऊपर में आएगा प्रेशर, और नीचे क्या आएगा, टाइम। सो इन दैट केस वी कैन राइट द यूनिट एज ATM second inverse. Okay, so this is all about your first lecture. फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। Okay. So again let us revise the whole thing.
केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? वी स्टडी स्पीड ऑफ रिएक्शन. ओके, A प्लस बी इज गिविंग यू C प्लस डी, कोई भी एक रिएक्शन हो जाए तो हम उसका फिजिबिलिटी चेक करते हैं. उसके लिए हमने क्या कैलकुलेट किया था? डेल्टा जी. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते हैं ताकि हमें रिएक्शन का आइडिया हो कितना तक रिएक्शन होगा. एंड फाइनली स्पीड ऑफ रिएक्शन हमें कैलकुलेट करना होता है. तो स्पीड ऑफ रिएक्शन के लिए हम क्या पढ़ेंगे? काइनेटिक्स पढ़ेंगे. काइनेटिक्स में ये होता है तुम्हारा रिएक्टेंट, एक हो गया प्रोडक्ट. जब टाइम है 0 मीन्स जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई थी, उस टाइम पे कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं? इनिशियल कंसंट्रेशन. एंड आफ्टर सम टाइम रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम होगा. जो अमाउंट में रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, द सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल बी प्रोड्यूस्ड, द सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड. तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं ना कि जो रिएक्टेंट है वो डिसअपियर हो रहा है और जो प्रोडक्ट है वो अपीयर हो रहा है. सो द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं हम? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. जब भी हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस मेंशन करते हैं, हमेशा हम उसके आगे नेगेटिव साइन लगाते हैं. और जब भी हम अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं या फिर फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, तब हम वहां पे पॉजिटिव साइन यूज करते हैं. नेगेटिव साइन हम क्यों यूज करते हैं वहां पे? नेगेटिव साइन यूज करने के पीछे रीजन ये है कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन है दैट इज इन एनी वे गोइंग टू बी नेगेटिव. तो ये जो होल पार्ट है, ये पार्ट अगर नेगेटिव हो गया और आगे एक नेगेटिव आ जाएगा, सो नेगेटिव विल गिव अस अ पॉजिटिव वैल्यू. सो दिस इज द रीजन हम ऑलरेडी आगे एक नेगेटिव साइन यूज कर लेते हैं वहां पे. नेक्स्ट वी आर सीइंग हियर दीज टू ग्राफ्स. इन दोनों ग्राफ में हमने क्या देखा? हमने देखा कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं और दोनों का मीनिंग क्या है. एवरेज रेट बोलने से क्या समझ में आता है कि रेट ऑफ ए रिएक्शन फॉर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. एक टाइम स्लॉट दे दिया हमें, हाँ. और इंस्टेंटेनियस रेट में हम क्या देखते हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम दिया गया है. तुम्हें यह बोला गया कि एट 50 मिनट्स व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन. तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट हो गया तुम्हारा ऐसे. हम ग्राफ से कैसे दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं? एवरेज रेट अगर हमें कैलकुलेट करना है, एवरेज रेट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस तरह से इंटरवल का वैल्यू निकाल के, जैसे कि यहाँ पे करा हुआ है. R1 के रिस्पेक्ट में T1 और R2 के रिस्पेक्ट में T2. हमसे पूछा गया था T1 से लेके T2 जो है ना, ये टाइम इंटरवल के बीच में रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा. ठीक है, तो हमने यहाँ से ये देख लिया था. ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. हम यहाँ से ग्राफ में से वैल्यू निकाल लेंगे वहां पे. और हमने ये देखा कि इंस्टेंटेनियस जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इंस्टेंटेनियस में हम ऐसे रेंज के लिए हम कैलकुलेट नहीं करते. वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक पॉइंट पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे बताओ कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है. तो इस पॉइंट पे ये टाइम जो है ना, जिस पॉइंट पे हमसे क्वेश्चन पूछेंगे उसी पॉइंट पे हमें क्या क्या करना है? एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है. और बाद में उसी टेंजेंट का स्लोप का जो वैल्यू आएगा दैट इज योर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, so OA by OB will give you that is slope of a tangent. यहाँ पे क्योंकि हम रिएक्टेंट का ग्राफ है ये, तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस dr/dt. और सेम चीज अगर हम प्रोडक्ट के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे वहां पे? देन वी विल राइट एज इंस्टेंटेनियस रेट R इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? प्लस dp/dt and which will give you a positive slope. Positive slope. हम इतना तक जो हमने पढ़ा, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट दोनों के बीच का जो रिलेशन है, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? द रिलेशन इज R एवरेज में जब हम
डेल्टा टी का वैल्यू 0 की तरफ लेके जाएंगे तो एट आर एवरेज इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 दिस विल गिव अस वैल्यू फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. यही तो मीनिंग है ना. एंड फाइनली वी हैव सीन द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? कंसेंट्रेशन by time, and the unit of rate of reaction is this one, mole per liter per second. और अगर प्रेशर टर्म में हो, केसीएस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बात करें, then in that case this is the rate of reaction, atmosphere per second. Okay, I hope this much is clear to everyone. Thank you.